स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे परसेंटेज के टाइप नंबर 5 की। देखते हैं टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, किसी कॉलेज में छात्र छात्राओं का अनुपात 3:2 है। तो हमने यहाँ 3:2 लिया है। छात्र और छात्राओं का अनुपात, छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क है। तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है वो हमें ज्ञात करनी है। यहां हम देख लेंगे अवयस्क छात्र कितने हैं। जब वयस्क 20 हैं तो अवयस्क कितने होंगे, 80%। तो यहां हम लिख लेंगे अवयस्क छात्र और इधर है अवयस्क छात्राएं। तो अवयस्क छात्रा कितनी होंगी, 25% वयस्क हैं तो अवयस्क होंगी हमारे पास 75%। हाँ, हमें हम एलिगेशन का प्रयोग करें तो यहाँ बीच में हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिससे ये अनुपात हमें प्राप्त हो जाए। यानी इस संख्या से इसको माइनस हम करें तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 3। और इस संख्या से हम इसको माइनस करें तो हमें प्राप्त होना चाहिए 2। तो यहाँ ऐसी संख्या क्या होगी, 78। तो टोटल जो अवयस्क विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 78%। क्योंकि इस 78 में से 75 माइनस करें तो 3 बचता है और 80 में से 78 तो कितना बचता है, 2। तो आंसर हमारा कितना रहा, 78%। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। तो हम यहाँ अनुपात लिख लेंगे 4:1 है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। यहाँ देखने लड़कों के 75% को मिलती है तो न मिलने वाले कितने लड़के हुए, 25% जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। और लड़कियों के कितने को नहीं मिलती, 70 को मिलती है तो 30 को नहीं मिलती होगी। तो 30 हमने यहां ले लिया। अब यहां जो बीच में हमें संख्या रखनी है वो कोई संख्या ऐसी होगी कि इस संख्या से ये माइनस करूं तो 1 आ जाए और इस संख्या से इसको माइनस करूं तो 4 आ जाए। ऐसी संख्या हमारे पास है 26। तो आंसर हमारा कितना रहा, 26%। क्योंकि 26 में से 25 माइनस करो तो 1 प्राप्त होता है और 30 में से 26 माइनस करो तो 4 प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि A का 30%, B का 0.25 बराबर C का 1/5 तो इनका अनुपात हमें ज्ञात करना है। यानी A का 30%, परसेंटेज के नाम का हमने यहाँ 100 लिया, बराबर B का 0.5 बराबर है C का 1/5। यहाँ इसके नाम का 100, 0 से 0 25 चौक, तो हमें मिला है 3A/10 B/4 और C/5। तो यहाँ हमें 3 गायब करना है। जब भी हम अनुपात में संख्या ज्ञात करेंगे तो ऊपर एक भी संख्या नहीं होनी चाहिए। 3 से इसको मैं भाग कर दूं तो मुझे मिल जाएगा A/10, 3 से 3 कैंसिल, B/3 चौक 12 और C/15। तो यहाँ अनुपात जो हमें मिलेगा A/B/C वो मिल जाएगा 10:12:15 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि P प्लस Q का 20% बराबर है P माइनस Q का 50% तो P अनुपात क्या हुआ हमें ज्ञात करना है। P प्लस Q का 20% बराबर है P माइनस Q का 50%। तो यहां परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0 तो 2P प्लस 2Q बराबर होगा 5P माइनस 5Q। अब P वाला पोर्शन एक साइड और Q वाला एक साइड, तो 2Q प्लस 5Q बराबर होगा 5P माइनस 2P। यहाँ होगा 7Q बराबर यहाँ 3P। तो 7/3 बराबर किसके होगा, P/Q के। तो P अनुपात Q हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। वो कितना होगा, 7:3 आंसर।
क्वेश्चन नंबर है 5, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, यानी लड़के और अनुपात लड़की। उसने कहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। अगर ये 100 रहे होंगे तो ये कितने होंगे 120%। तो 0 से 0 और 5 अनुपात 6 हमें प्राप्त हो गया। टोटल कितना है 6 और 5 11, और परसेंट में हमें दिया गया है इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी। यहाँ कितने हैं 11 यूनिट बराबर कितने के 66 के, 1 बराबर कितने के हैं 6 के। तो लड़के कितने हैं 6 पंजे 30 और लड़कियाँ कितनी है 6 छंग 36। अब हमें कहा गया है यदि 4 और लड़कियाँ भर्ती कर ली जाए तो अब संख्या कितनी हो जाएगी 40। अब इनका हमें अनुपात ज्ञात करना है, लड़के और यहाँ लड़की, इनका अनुपात होगा 30 और 40, यानी 3:4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी परिवार में चावल मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय, चावल मछली और खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय का अनुपात है 12, 17 और 3। हम यहाँ इसको मान लेंगे, यहाँ है 1200 और यहाँ है 1700 और यहाँ है 300। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रम से 20%, इसके मूल्य में 20% की वृद्धि। तो 20/100 हम देख लेंगे 20% कितना होता है, 12 दूनी 24, इसका 240। फिर 30% की 1700 में 30% की वृद्धि है तो 30% देख लेंगे कितने के बराबर होगा, 17 × 51 510। फिर 50% की, तो यहाँ 300 का हम 50% निकाल लें तो हमें मिल जाता है 5 × 15 150। अब टोटल वृद्धि यदि मैं ऐड कर लूँ तो वृद्धि मेरे पास यहाँ जो मिलती है वो है 900, और ये हमें ज्ञात करनी है परसेंटेज में। तो 900 आया कितने पर, इनको ऐड करें तो कितना हो जाता है 3200, 2 0 से 2 0, 4 8 और 4 से इसको 25, 225/8 इतना प्रतिशत। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 28 से ही 1/8% इतने की वृद्धि रही होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्याओं का अंतर, यानी हमने दो संख्याएं ली और इनका अंतर उनके योग का 15% है, यानी कि 15/100। परसेंटेज के नाम का 100, 5 तिये और 5 दूनी 20 की इधर करेंगे तो 20x - 20y बराबर 3 के अंदर मल्टीप्लाई 3x + 3y। x को इधर लेकर गए, 20 में से 3 गया 17x, और इसको उधर लेके गए तो 23y। तो x/y की जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है वो है 23/17, यानी जो अनुपात है x अनुपात y का वो है 23:17 आंसर। क्वेश्चन नंबर है 8, चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी की गई, तो हम जितनी कमी या वृद्धि होगी उसको ले लेंगे 20% और 20% में परसेंटेज के नाम का 100, 1/5। तो प्राइस हम लिख लेंगे यहाँ, पहले 5 था, 1 की बढ़ोतरी की गई तो कितना होगा 6, और खपत की बात करें तो इसका उल्टा होगी खपत, और 5 इधर। अब हमें पता है कमी कितने की गई 1 की, और उसने कहा है कि कमी का पहले के खपत से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कमी हमारी है 1 और पहले की जो खपत थी वो कितनी है 6, तो अनुपात हमें मिल जाता है 1:6 का। क्वेश्चन नंबर है 9, रमा के व्यय तथा बचत में अनुपात, व्यय और बचत में अनुपात है 5:3 का। यहाँ हम लिख लेंगे व्यय यानी कि खर्च, और इधर है बचत, और बीच में लिखते हैं हम आय।
उसने कहा है रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए। आय में कितने प्रतिशत की? 12%। और व्यय में कितने की? 15 की। तो व्यय में कितने की है? 15% की वृद्धि। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यहां हम माइनस करें एलिगेशन मेथड से तो कितना मिलता है? 3। और एलिगेशन में क्या होता है? एक साइड बड़ी संख्या होती है, दूसरी साइड छोटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? 12 में से जो यहां संख्या है उसको माइनस करें तो हमें 5 मिलता है। इसका मतलब यहां संख्या है 7। तो बचत में कितने की वृद्धि होगी? 7% की। क्वेश्चन नंबर 10, ए का 2/3 बराबर है बी का 75% बराबर है सी का 0.6। तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिख लेंगे ए का 2/3 बराबर है बी का 75% और बराबर है सी का 0.6। तो यहाँ परसेंटेज के नाम का हम क्या करेंगे? 100 लिख लेंगे। 25 तिये और 25 चौक और इसके नाम की 0, 2 तिये और 2 पंजे। तो हमें यहाँ मिल जाएगा 2a/3, 3b/4 और 3c/5। तो हमें ऊपर क्या है? संख्या नहीं छोड़नी जब भी हम अनुपात ज्ञात करते हैं। तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? 6। तो उस 6 से हम क्या करेंगे? इसको नीचे वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 तिये, 3 दूनी और 3 दूनी। तो यहाँ में मिल जाएगा a/9 बराबर b/4 दूनी 8 और बराबर c/5 दूनी 10। यही क्या होगा? हमारा अनुपात होगा। a अनुपात b अनुपात c, वो होगा 9:8:10। आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है ए बी तथा सी के वेतन, ए बी तथा सी के वेतन 1:3:4 के अनुपात में है यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि कर दी जाए। वृद्धि करेंगे तो हम इसका कितना होगा? 105%, इसका 110% और इसमें कितने की वृद्धि बताई गई है हमें? 15। तो 115%। तो अनुपात में परसेंटेज से परसेंटेज और 5 से 5 दूनी और 5 कम। यहाँ 22 और यहाँ 5 से करेंगे तो 23। तो हमें अनुपात मिल जाएगा 21:66, 22 तिये और यहाँ 23 चौक 92। क्वेश्चन नंबर है 12, 3 व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतन का जोड़ यानी ए प्लस बी प्लस सी जो इनकी इनकम है उसका कितना है? टोटल 72,000। कर्म से अपने वेतन का 80, 85 और 75% खर्च कर देते यदि उनकी तीनों की बचतों का अनुपात, बचत हमें यहाँ दी गई है उनकी 8:9:20 और उन्होंने खर्च कितना किया? ए ने खर्च किया है 80%, तो उस पर बच कितना रहा है? 20%। बी ने खर्च किया है 85, तो इसके पास शेष कितना है? 15%। और सी ने खर्च किया है 75, तो इसके पास कितना है? 25%। उन तीनों की बचतों का अनुपात हमें दे दिया गया। ए का वेतन हमें ज्ञात करना है। अब देखते हैं हम यहाँ 20% बराबर कितने के? 8 के, क्योंकि यहाँ अनुपात में 8 की बचत रही और परसेंटेज में कितने की? 20 की। तो 100% बराबर कितने की? यानी इसकी इनकम कितनी है? 8/20 गुना 100। 20 पंजे और 8 पंजे 40। अब यहाँ 15% बराबर कितने के रहा होगा? 9 के, क्योंकि बचत कितनी है? 9। तो 100% बराबर कितने के रहा? 9/15 गुना 100। 3 तिये, 3 पंजे और 5 दूनी, यानी कि हमें यहाँ मिल जाता है 60। और अब 25% बराबर कितने के रहा? 20 के। तो 100% कितने के बराबर रहा? 20/25 गुना 100। 25 चौक और 4 दूनी 8, यानी कितने के? 80 के। अब हमें ए, बी और सी की आय का अनुपात है 40, 60
और 80, यानी 20 दूनी 20 तिये और 20 चौक। यदि मैं इनको ऐड करूं तो मुझे मिल जाता है 9। तो मेरा 9 बराबर कितने के होगा? 72,000 के। और एक यूनिट 8,000 के। और हमें ए की वैल्यू निकालनी है, कितना है? 2 यूनिट। तो 8 दूनी 16,000। तो ए का मान कितना है? 16,000। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है। हमने मान लिया वो एक संख्या कितनी है? x। और किसी संख्या का यानी y का 60% हम इसमें से क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। तो उसने कहा घटाया जाता है, तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जाती है। यह कितना रह जाती है? 52%। 0 से 0, 2 तिये और 2 पंजे। और यहाँ हमें मिल जाता है 13 चौक 52 और यहाँ 25। x वाला पोर्शन इधर लेके आया, x माइनस 13x बटे 25 और y वाला इधर 3y बटे 5। यहाँ एलसीएम लेंगे 25, क्योंकि 25 में से 13 गया तो 12 बटे 25। x बराबर होगा 3y बटे 5, 5 पंजे और 3 चौक। तो यहाँ बचता है 4 और बटे 5 और बराबर होगा y बटे x के। और यही हमसे पूछा गया था कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, यानी कितना होगा? 4:5। आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है। जनसंख्या टोटल हम यहां लिख लेंगे, जनसंख्या 3,11,250 है। इसमें स्त्री पुरुष का अनुपात, स्त्री और पुरुष का अनुपात दिया गया है यहां 43:40। तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% और स्त्रियों में 8% हो तो नगर में कुल साक्षरों की संख्या कितनी है? हम इनको ऐड कर लेंगे, कितना है? 83। टोटल मेरे पास अनुपात में कितना है? 83। और टोटल कितना है? 3,11,250। तो मेरा एक यूनिट कितने के बराबर चलेगा? 3750 के। इससे मैं इसको भाग दूं तो एक यूनिट बराबर कितने के? 3750। तो 43 यूनिट कितने के बराबर होगा? 16, 12, 50 के। और पुरुषों की संख्या कितनी होगी? इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां मिल जाएगा 1.5 लाख। अब उसने कहा है कि स्त्रियों का 8% साक्षर है और पुरुषों का 24। तो इसका हम 8% ज्ञात करेंगे, कितना होगा? 12,900। अब पुरुषों का कितना है? 24% साक्षर है, तो इसका हम कितना करेंगे? 24% ज्ञात करेंगे। तो हमें यहां मिल जाएगा 36,000। अब कुल साक्षर कुल कितने होंगे? 12,900 प्लस 36,000। तो हमें यहां मिल जाएगा 48,900। तो टोटल साक्षरों की संख्या हमारे पास कितनी रही? 48,900। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। दो संख्याएं a और b ऐसी हैं कि a का 5%, b के 4% का योग, a का 5% और b के 4% का योग, यानी b के 4% का योग बराबर है a का 6%, a का 6% और b के 8% के योग का 2/3 है। हम यहाँ क्या करेंगे? परसेंटेज कॉमन लेके क्या करेंगे? काट देंगे और 3 की इधर करेंगे तो कितना रहा? 15a और 4 तिये 12b बराबर होगा 6 दूनी 12a और प्लस 8 दूनी 16b। तो a को हम इधर लेके गए, 15 में से 12 गया तो 3a बराबर होगा 16 में से 12 गया 4b और a बटे b का मान हमें मिल जाता है यहाँ 4/3। तो a अनुपात b हमें मिलता है 4/3। आंसर।
क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है। जब उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमने माना दो संख्याएं थी, उनमें से हमने दूसरी संख्या का 20% पहली संख्या में ऐड किया तो पहली संख्या बढ़कर 50% हो गई। इसका मतलब दूसरी संख्या का 20% पहली संख्या के 50% के बराबर है। तो हम यहां लिख लेंगे दूसरी संख्या का 20% बराबर है पहली संख्या के 50% के। परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, तो 2/5 और इधर हमें मिलता है पहली संख्या बटे दूसरी संख्या। तो पहली और दूसरी का जो अनुपात हमें प्राप्त हुआ वो है 2:5। आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कों का अनुपात हमें दिया गया है 16:9 और हमसे पूछा गया है कि कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत है और यहाँ हमें लड़कियों की संख्या दी गई है 32। हमें उस संख्या से कोई मतलब नहीं है, जबकि हमें परसेंटेज में आंसर निकालना है। तो हमें यहाँ लड़कियां निकालनी है कितने प्रतिशत है। 16 है, कितने पर, टोटल कितना है 25 इंटू 100, 25 चौक और 16 चौक 64। तो लड़कियों की संख्या कितनी है 64%। हमें संख्या का यूज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 19, यदि ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक, तो इसको हम लिख लेंगे 140 और ये है हमारे पास 100। 0 से 0 7:5। अगला हमें दिया गया है बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है तो 80 रहा और ये 100 रहा होगा। तो यहां में मिल जाता है 4:5। अब हम दोनों अनुपात को देखते हैं। यहां हमारे पास b कॉमन है तो हमें b की संख्या को क्या करना है, बराबर करना है। इसको 4 से कर देंगे, इसको 5 से, तो यहां होगा 28:20 और यहां होगा 20:25। तो तीनों का जो अनुपात है a अनुपात b अनुपात c वो होगा 28:20:25 और हमें ज्ञात करना है ए सी का, तो वो कितना होगा 28:25, यानी हम लिख लेंगे ए अनुपात सी, वो होगा 28:25। आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात हमें ज्ञात करना है। लड़कियों की संख्या का 10% बराबर है लड़कों की संख्या के 1/20 के, तो 0 से 0 इस 0 से 0, इस 2 को हम इधर भेज देंगे और इधर b/g। तो इसका मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात हमें कितना प्राप्त हुआ, 2:1। आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, कोलकाता से किसी स्थान पर बस किराया, एक है हमारे पास बस और दूसरी है रेलगाड़ी। बस किराया तथा रेलगाड़ी किराया क्रम से 20 और 30 रुपए है, 20 और 30 रुपए है। रेलगाड़ी के किराए में 20% तथा बस के किराए में 10% की वृद्धि की गई। रेलगाड़ी के नए किराए का बस के नए किराए से अनुपात। रेलगाड़ी में कितने की वृद्धि की गई है, 20% की। हम इसका 120% ज्ञात करें तो हमें कितना मिल जाता है, 12×3=36 और बस के किराए में 10% की वृद्धि, तो इसका हम ज्ञात कर लेंगे 110, तो ये हमें मिल जाता है 22। तो हमें ज्ञात करना है रेलगाड़ी का अनुपात बस से। तो रेलगाड़ी का कितना है 36 और बस का कितना है 22, 2 से डिवाइड दे तो 18:11 हमें प्राप्त हो जाता है। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया गया। यहां हम वेतन की बात कर रहे हैं। वेतन पहले था 22
अब बढ़कर हो गया 25। किंतु कामगारों की संख्या 26 सही 2/3 घटा दी जाए तो वेतन पर निबल प्रभाव क्या पड़ेगा। पहले जो कामगार थे वो कितने थे 100, अब घट गए, कितने घटे 26 सही 2/3। 26 सही 2/3 को हम कर लेंगे 80/3 और घटा लेंगे 100 में से, तो हमें मिल जाता है 300 माइनस 80/3। यहाँ मिलता है 220/3, तो यहाँ मिल गया हमें 220/3। घटकर अब संख्या इतनी रही, तो यहाँ मुझे मिल जाता है 300/220। 0 से 0 15/11। अब पहले वेतन मिल रहा था 22 रुपये और व्यक्ति कितने थे 15, तो टोटल वेतन कितना रहा होगा कंपनी का 22 गुना 15। अब 25 मिल रहे हैं और व्यक्ति कितने हैं 11, तो अब टोटल खर्च कितना रहा होगा कंपनी का 25 गुना 11, 11 दूनी 5 तिये और 5 पंजे यानी 6:5। पहले जो टोटल खर्च था वो था 6 यूनिट, अब कितना है 5, तो कितने की कमी आई, एक की कितने पर 6 पर गुना 100, तो ये क्या है कमी 2 तिये और 50 यानी हमें मिल जाता है 16 सही 2/3%, इतनी कमी। क्वेश्चन नंबर 25, राम और रहीम की आयु में 10-11 का अनुपात है। राम और दूसरा है रहीम की आयु में 10-11 का अनुपात है। राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत, यानी हमें रहीम निकालना है, राम का कितने प्रतिशत है 11 है, कितने पर है 10 पर गुना 100, 0 से 0 तो कितना प्रतिशत है 110%। आंसर क्वेश्चन नंबर 26 फिर से रिपीट है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। ए की 35% आय बी की 25% आय के बराबर है। ए की 35% आय बी की 25% आय के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज 5 सत्ते और 5 पंजे, तो ए बटे बी कितना मिला मुझे 5/7, तो हमें यहाँ ए और बी की आय का अनुपात ज्ञात करना है, यानी ए अनुपात बी हमें मिल जाता है 5:7। क्वेश्चन नंबर 27 टाइप नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन था, अतः हम आज की अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे टाइप नंबर 6। तब तक के लिए धन्यवाद।